नमस्कार। जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक अगर कोई है तो वो है मृत्यु। आज हम मास्टर ईके के काम को आधार बनाकर इसी विषय पर एक आध्यात्मिक और दार्शनिक नजरिए से बात करेंगे। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबसे जुड़ा है, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ हम इंसानों को ही इससे इतना ज्यादा डर लगता है? मास्टर ईके का ये कथन देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव है। यह हमें एक बहुत बड़ी दार्शनिक चुनौती देता है। सोचिए, अगर ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो फिर मौत का डर कैसा? और अगर डर है तो क्या वो विश्वास सिर्फ एक दिखावा है? तो इस दुविधा को समझने के लिए आइए सबसे पहले इंसान के इस डर की जड़ तक चलते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर सामने आता है। स्रोत हमें बताता है कि जानवरों में जो डर होता है वो आत्मरक्षा के लिए एक इंस्टिंक्ट की तरह है। मतलब जब खतरा सामने होता है तभी वो डरते हैं। लेकिन हम इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट इस डर को कई गुना बढ़ा कर देता है। हम इसे भविष्य पर डाल देते हैं और ये डर अक्सर हमें बचाने के बजाय कमजोर बना देता है। और पता है, यही बौद्धिक डर हमारे हर विचार, हमारी हर योजना और भविष्य की सारी चिंताओं को एक आकार देता है। हम हमेशा सोचते हैं, अरे मरने से पहले ये कर लूं, मरने से पहले वो हासिल कर लूं। हमारा पूरा सोचने का तरीका ही जैसे मृत्यु की शर्त पर टिक जाता है। तो सवाल ये है कि इस बौद्धिक डर का समाधान क्या है? स्रोत इसके लिए एक बिल्कुल अलग उपाय सुझाता है। क्यों न हम मृत्यु की परिभाषा को ही पूरी तरह से बदल दें? यहाँ स्रोत मृत्यु को बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह दिखाता है, जिसमें कोई भावनात्मक बोझ नहीं है। ये बस एक बदलाव है, जन्म की तरह ही। जब मिनरल किंगडम के एटम्स बायोलॉजिकल सेल्स में बदलते हैं तो उसे हम जन्म कहते हैं, और जब वही सेल्स वापस एटम्स में बदल जाते हैं तो उसे मृत्यु। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। इस आइडिया को और सरल बनाने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देता है। मृत्यु, आप कह सकते हैं, नींद की तरह है। बस फर्क इतना है कि हम एक नए शरीर में जागते हैं, या उस पके हुए खीरे की तरह जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने आप बेल से अलग हो जाता है। ये अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक नया रूप है, एक रिन्यूअल। अब बात और भी गहरी होती है। स्रोत के अनुसार जीवन से जाने का जो तरीका है वो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल पर निर्भर करता है। प्राचीन ग्रंथों में दो तरह की मृत्यु बताई गई है। एक है शरीर का त्याग, जो पूरी तरह सचेत अवस्था में बिना किसी दर्द के होता है। इसे एक पकी हुई, एक मैच्योर्ड डेथ कहा गया है। दूसरी है व्यक्ति की मृत्यु, जिसमें चेतना खो जाती है, प्रक्रिया दर्दनाक होती है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति को एक सर्जरी करके जबरदस्ती आत्मा को शरीर से अलग करना पड़ रहा हो। तो देखिए, बात एकदम साफ है। मृत्यु का अनुभव सीधे सीधे हमारे डर के लेवल से जुड़ा हुआ है। जितना कम डर, उतना ही सचेत और शांतिपूर्ण प्रस्थान। स्रोत ये भी बताता है कि चेतना शरीर से 3 मुख्य केंद्रों से निकलती है। जो लोग बहुत ज्यादा लगाव और भावनाओं में जीते हैं, उनकी चेतना नाभि के पास, सोलर प्लेक्सस से निकलती है। जो बौद्धिक रूप से बहुत विकसित और दुनिया में सफल होते हैं, वे मस्तिष्क से, और जो आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, वे हृदय से प्रस्थान करते हैं, जो सबसे सचेत और शांतिपूर्ण तरीका माना जाता है। तो अब हमारा ध्यान मरने से हटकर जीने पर आ जाता है, क्योंकि मृत्यु की तैयारी असल में जीवन जीने के तरीके में ही छिपी है। और ये इस पूरे विवेचन का सबसे जरूरी और काम का संदेश है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि हम मृत्यु से पहले जीते कैसे हैं, न कि इस पर कि मरने के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस पर अंदाजे लगाने के बजाय ये ज्ञान हमें हमारे रोज के कामों, हमारे रिश्तों और हमारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने पर फोकस करने को कहता है। तो असली आध्यात्मिक अभ्यास क्या है? वो है अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा करना, जो भी परिणाम हो उनसे अटैच ना होना और एक सार्थक जीवन जीना। असल में यही एक सचेत मृत्यु की सबसे अच्छी तैयारी है। तो चलिए अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, उस मार्ग पर जो हमें मृत्यु के भय से पूरी तरह आजाद कर सकता है। योग पथ का जो अंतिम चरण है उसे समाधि कहते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी असली चेतना को, अपने असली स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर लेता है। समाधि की स्थिति में मृत्यु का भय पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये समझ जाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है।
जीवन तो एक लगातार बहने वाली नदी है और शरीर बस एक पड़ाव। तो अंत में यह एक विचारणीय प्रश्न हम सबके लिए बचता है। अगर हम मृत्यु को एक अंत के बजाय सिर्फ एक बदलाव के रूप में देखें, तो क्या ये हमारे आज को, हमारी जीने के तरीके को, हमारी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नहीं बदल देगा?